18 मार्च 2023 दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। तरण तारण जिले में पड़ने वाले गांव हरिके से होकर एक गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। इसमें सबसे आगे एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज, नंबर था GLS 400D चल रही थी। मॉडल नंबर था, गाड़ी नंबर था HR72E1818। ये बरनाला की तरफ जा रही सड़क पर जा रही थी। जैसे ही काफिला आगे की तरफ बढ़ा तो सामने एक पुलिस नाकाबंदी दिखाई दी। भारी पुलिस जत्थे को देखकर मर्सिडीज चला रहे शख्स को थोड़ा अंदेशा हुआ। उसने औचक तरीके से यूटर्न ले लिया। इसके बाद पुलिस की गाड़ियां काफिले के पीछे लग गईं। कई किलोमीटर चले चूहे बिल्ली के खेल में आखिरकार पुलिस ने काफिले की कुछ गाड़ियों को दबोच लिया। लेकिन पुलिस जिस शख्स की तलाश में ये दबिश दे रही थी वो अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब रहा। शख्स का नाम था अमृतपाल सिंह। शख्स का नाम है अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब दे नाम के सिख जत्थेबंदी का मुखिया। अपनी खोज खुजाई और फरारी के पहले ही इंडिया टुडे मैगजीन ने अमृतपाल सिंह से बातचीत की। रिपोर्टर हैं विनय सुल्तान और उनसे बातचीत को हम यहाँ पे इस वीडियो में आपके सामने पेश करने वाले हैं। चलिए आपको ये बातचीत बताते हैं कि क्या थी। इंटरव्यू की तारीख थी 7 जनवरी 2023। सवाल, आपका रुझान रेडिकल सिख मूवमेंट की तरफ कैसे हुआ? अमृतपाल सिंह का जवाब, मैं 20 साल की उम्र में भारत छोड़कर पारिवारिक कारोबार के सिलसिले में दुबई गया था। 2015 में बरगढ़ी में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बाद वहां मौजूद सिख समुदाय के लोग एक गुरुद्वारे में मिले। वहां तय किया कि अब बहुत हो गया, कुछ करना चाहिए। इंटरनेट पे पढ़ने से शुरुआत की। सिख संघर्ष के इतिहास के बारे में पढ़ा। फिर सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने के क्रम में कई ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो कि संघर्ष से जुड़े हुए थे। ये एक रात में नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ। अगला सवाल आया, क्या ये बात सच है कि आप दुबई से पहले जॉर्जिया गए और फिर वहां से भारत आए? अमृतपाल सिंह का जवाब, मैं जून 2022 में अपनी आंखों की सर्जरी करवाने के लिए जॉर्जिया गया था। फिर वहां से पंजाब लौटा। इस बात का भारतीय एजेंसियां दुष्प्रचार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। मैं जॉर्जिया इलाज के लिए गया था, मेरा वहां जाने का और कोई मकसद नहीं था। अगला सवाल आया, आप खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इससे आपका मतलब क्या है? अमृतपाल सिंह का जवाब, हम एक संप्रभु सिख राज्य चाहते हैं। खालिस्तान की मांग नई नहीं है। 1934 से सिख होमलैंड की मांग चल रही है। 47 में भारत के 2 टुकड़े हुए, एक हिस्सा हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। सिख उस समय भी अपने लिए अलग देश मांग रहे थे। तब हमें कहा गया कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में हमें अपना राज मिलेगा और अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ना तो हमारी भाषा की इज्जत की और ना धार्मिक विश्वासों की। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। दुनिया में पहले भी से ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। हम सिखों के लिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगला सवाल उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर था। आपके खालिस्तान का आइडिया क्या है? ये किस किस्म का राज होगा? अमृतपाल सिंह का जवाब कि हम लोग महाराजा रणजीत सिंह खालसा राज को फिर से लाना चाहते हैं। मुस्लिम अपने से अलग धर्म के लोगों को काफिर कहते हैं। अगर आप एक मुसलमान देश में, मुस्लिम देश में रह रहे हैं तो आपको जजिया देना पड़ता है। वहीं हिंदू आपकी अलग पहचान स्वीकार ही नहीं करते। एक मुस्लिम के लिए सिख एक काफिर है और हिंदू सिखी को अलग धर्म मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी नज़र में दोनों ही अपराध है। हमारे धर्म में दूसरे धर्मों को स्वीकारने की खूबी रही। खालसा राज की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह के दीवान मोहकम चंद एक हिंदू थे और माखे खान नाम के जनरल मुस्लिम थे। लाहौर के हिंदू और मुस्लिमों ने खत लिखकर महाराजा सिंह लाहौर वाले था ताकि उन्हें भंगी मिसल से आज़ादी मिल सके। ये अमृतपाल सिंह के। अगला सवाल पंजाब की हिंदू आबादी को लेकर था कि पंजाब में 38% आबादी हिंदू है, उनका क्या होगा? जवाब, ये हिंदू सिख मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय सरकार हिंदुओं को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है, किया जा रहा है। लेकिन पंजाबी हिंदू और भारत के दूसरे हिस्से में रह रहे हिंदुओं के बीच काफ़ी फ़र्क है। पंजाबी हिंदू हमारी तरह हैं, उनके कई धार्मिक विश्वास हमारे जैसे हैं। पिछली खाड़कू लहर में 1985 से 95 के बीच 10 साल में करीब 450 हिंदू पंजाब में मारे गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 10 दिन में 3600 सिख मारे गए। आप तुलना कर लीजिए, अगर एक सिख के हाथ में हथियार है तो हिंदू को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा है।
आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रख भी नहीं सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपने शांति से अलग हो जाएं? हमें खून बहाने की ज़रूरत क्यों है? मेरा मानना है कि भारत के टुकड़े होंगे। आपने देखा कि राजस्थान और तमिलनाडु के लोगों के बीच कोई समानता नहीं है। अलग अलग किस्म के लोगों को एक साथ बांध कर रखा गया है ताकि उन पर राज किया जा सके। ये अमृतपाल सिंह का शब्द। सवाल आया कि आपसे पहले जिन लोगों ने खालिस्तान की बात की, आप उनके अंजाम से वाकिफ हैं, आपको इस बात से खतरा महसूस नहीं होता? अमृतपाल सिंह का जवाब, मेरी रुचि दुनियावी चीज़ों में शुरू से नहीं रही। मेरे पास एक ज़िंदगी है और ये हमेशा नहीं रहने वाली है। मुझे मेरा और मेरे आसपास के लोगों का अंजाम पता है। मैं एक आरामदायक ज़िंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ शाश्वत नहीं है उसे बचाने का क्या फ़ायदा? बात संगठन वारिस पंजाब देखी, इसकी दस्तारबंदी से इस पूरे मजमे की, इस पूरे मामले की, इस पूरे विवाद की ओपनली शुरुआत हुई, खुलकर चीज़ें सामने आई। अमृतपाल सिंह ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि तो ज़िंदगी में कभी दीप सिद्धू से वो नहीं मिले, लेकिन वो किसान आंदोलन के दौर से ही लगातार दीप सिद्धू के संपर्क में है, ये वो कहते हैं। दीप से फ़ोन पर मेरी बातचीत मोर्चा के दौरान हुई। उस समय दीप के किसी साथी ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने दीप की गिरफ्तारी की मांग की। तब मैंने दीप को फ़ोन करके कहा था कि इस नारे में कोई दिक्कत नहीं है, उसे गैर ज़रूरी दबाव में नहीं आना चाहिए। दूसरी मरतबा दीप से मेरी बातचीत 26 जनवरी से पहले हुई थी। उसके बाद लाल किले पर निशान साफ फहराने के बाद दीप पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा था। सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे। मैं उस समय 2019 के बाद पहली बार लाइव आया। करीब 1 घंटे के लाइव में मैंने दीप सिद्धू के पक्ष में चीज़ें रखी। जेल से छूटने के बाद उसने मुझे शुक्रिया कहने के लिए फ़ोन किया। उसके बाद जत्थेबंदी बनाने को लेकर हमारी कई बार जूम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दीप के भाई मनदीप और दूसरे लोग भी शामिल होते थे। हालांकि मनदीप जो दीप सिद्धू के भाई हैं, उनका अलग कहना, उन्होंने कहा कि कभी मुलाकात ऐसा नहीं हुआ। वो इससे कई इंटरव्यूज़ में, कई बातचीत में नकार चुके हैं। और अब अमृतपाल फरार है। कभी गाड़ियाँ बदलने, कभी कपड़े बदलने की खबरें हैं। साथ में ISI और पाकिस्तान जैसे संज्ञाएँ नत्थी की जा रही हैं। कहानी पता चलती रहेगी। आप लल्लन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।